नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉक मी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर धमाकेदार शुरुआतें होती हैं, तो एक नया चैप्टर में फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नई शुरुआत के साथ, एक नए धमाके के साथ। बिल्कुल भूकंप ला दो इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है सीरीज, और मोस्टली ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कंपटीशन लाइन में, अभी तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बना है जिसमें सीरीज का क्वेश्चन ना आता हो। बिल्कुल गांठ मार लो, सीरीज एक ऐसी चीज है जिसका क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एग्जाम में ना आया हो। बिल्कुल अपनी दिल की धड़कनों को थाम लो और तूफानी शुरुआत कर दो, क्योंकि तूफान का दूसरा नाम हमारा चैनल, अपना चैनल क्लॉक मी है। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए यहाँ पर चैप्टर सीरीज। देखिए सीरीज में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कोई सीरीज दे दी 5, 7, 9, 11 डैश, तो सभी भाई बंधु विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यहाँ प्रत्येक पदों में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है? संबंध होता है। अगर आपने इस संबंध को समझ लिया तो ये मान लो कि आनंद ही आ जाएगा, और वही आनंद हम वर्षों से ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दें सभी कि इस कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आनंदमयी क्वेश्चन है। ध्यान रखना, सीरीज का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है श्रृंखला, श्रृंखला परीक्षण, यानी कि सीरीज टेस्ट। तो श्रृंखला परीक्षण जो है ये मैथमेटिक्स के टॉपिक संख्या पद्धति से मिलके बनाए। संख्या पद्धति मतलब संख्याओं की अगर आपको नॉलेज है तो ये मान लो दिलो जान से आपकी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी, जो जिसको तृप्त करने के लिए वर्षों से वन वन भटकते थे। तो चलिए आनंद उठाते हैं सीरीज नामक चैप्टर का, और एक धमाकेदार शुरुआत के साथ। चलिए मेरे मित्रों, साथियों, दोस्तों, बिल्कुल अपने कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ। मुझे आनंद की अनुभूति दिला दो और जल्दी से अपने कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ। तो देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको? बिल्कुल ध्यान यही रखना है, आपका ध्यान मैं रख रहा हूं, मेरा ध्यान आप रखो। ठीक है, श्रृंखला के प्रत्येक पदों में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, जिसे समझकर दिया गया अगला पद निकाला जाता है। एक श्रृंखला में निम्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। मेरे लाडलो बिल्कुल ध्यान दे लो, यहां बोला क्या गया है, बिल्कुल आपके दिल की बात बोल दी है कि श्रृंखला के प्रत्येक पदों में एक विशेष प्रकार का क्या होता है? संबंध। और इस संबंध को समझकर आपको दिया गया अगला पद निकाला जाता है, और एक श्रृंखला में निम्न प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। तो श्रृंखला जो होती है उसमें कौन कौन से संबंध हो सकते हैं ये आपको समझना है। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, ये संबंध कौन कौन से हो सकते हैं, उससे पहले इस थ्योरी को समझ लो बिल्कुल। और क्या है, थ्योरी को समझना है आपको, बिल्कुल आनंद उठा लो भाई जल्दी से। देखो क्या क्या कंसेप्ट हैं जो श्रृंखला में पाए जा सकते हैं। बिल्कुल पहला जो नियम श्रृंखला में आता है वो आता है आपका और मेरा दोनों का जीवन साथी आरोही क्रम। बिल्कुल जो पहला संबंध आता है बेटा वो आरोही क्रम आता है, और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है ये मुझसे बेटर आप सभी जानते हो। आरोही क्रम मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कौन से क्रम में आता है? आरोही क्रम जो आपका आता है वो आपका आता है बढ़ते क्रम में। बिल्कुल
आरोही क्रम का मतलब ही बढ़ते क्रम में होता है, मतलब जो संख्या आपके साथ दी होती है वो बढ़ते क्रम में अंतर लेकर आगे बढ़ सकती हैं। तो लाडलो ध्यान रखना कि जो कंसेप्ट है उसमें प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, लेकिन नियम आपका रहेगा आरोही क्रम का। चलिए आरोही क्रम आ गया तो इसका जस्ट अपोजिट जो आपका आता है वो आपका आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का जो मतलब होता है वो होता है डॉट 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 5 4 3 2 और 1। मतलब जो आपका क्रम चलेगा वो क्रम आपका चलेगा घटते क्रम में। तो लाडलो बिल्कुल ध्यान रखना, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, आपका साथ पड़ोसी का विकास करते चलो और आनंद की अनुभूति लेते रहो। दो कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाए मेरे हिसाब से इनमें आपने तूफान उठा दिया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 30 और बिल्कुल यहाँ के बाद ये समझ गया आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या आप जानते ही हो क्या होती है, सम संख्या आपकी होती है कौन सी 2 4 6 8 10 यानी कि तो जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपकी सम संख्या कहलाती है। इसके बाद नंबर 4 आपकी जो आती है वो ऑड नंबर आते हैं, मतलब विषम संख्या आती है। विषम संख्या बिल्कुल विषम संख्या, और विषम संख्या क्या होती है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा इस पॉइंट को ध्यान में रखना, बस शक्तिमान बन जाना। ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए इन पॉइंटों को माइंड में बिल्कुल सजा लेना। जल्दी से इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी और टेंशन नहीं लेंगे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या आने वाला है, बिल्कुल रेडी हो जाओ। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 5 बिल्कुल गांठ मार लो भाई। पॉइंट नंबर 5 में संख्या आपकी आने वाली है भाज्य संख्या। अगर आपने सुने हो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर तो आप समझ जाएंगे। एक तो होती है भाज्य संख्या और एक होती है लाडलो अभाज्य संख्या। एक होती है भाज्य संख्या और एक आपकी होती है अभाज्य संख्या। दोनों में क्या अंतर है, भाज्य संख्या का मतलब होता है भाग जाने वाली संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य का भाग जाता है। भाज्य संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य का भाग चला जाए वो हमारी कहलाती है भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या ऐसी कौन सी है, तो लाडलो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है आपकी वो है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 12 डॉट डॉट डॉट। मतलब ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड कर सके वो भाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ पे भाज्य लग गया ए का मतलब होता है ना मतलब ऐसी संख्या जिसमें भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों कंसेप्टों को बिल्कुल ध्यान में रख लेना। पॉइंट नंबर 5 तो पॉइंट नंबर 6 बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे सभी विद्यार्थी सामने से। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 7 बिल्कुल नजरें गड़ा देना। यहां दिया गया है पदों का योग। लाडलो पदों का योग क्या होता है, तो पदों का जो योग होता है वो आप सब जानते हो। पहले आदमी अकेला होता है, 7 फेरे लेके डबल हो जाता है, योग हो गया 1 और 1 2। फिर तीसरे की वृद्धि हो जाती है कि नहीं हो जाती, इसको हम कहते हैं योग करना। तो योग जो है वो कई प्रकार से होता है और आतंक मचा दो पदों के योग में। सबसे पहला योग इस तरीके से होता था
4 5 9, आगे हो रहा है 7 8 15, फिर आपको दे दिया 10 11 डैश। तो यहां कहना इस तरीके से है कि जब इसको देखा तो 4 और 5 अगर दोनों का प्लस कर दिया तो 9 प्राप्त हुआ, 7 में 8 को जोड़ा तो 15 आ गया, 10 में 11 को जोड़ा तो आपका आंसर आ गया 21। बिल्कुल 21 आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। इसका जो आंसर आपका आया है वो 21 आया है। और बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे फोटो के साथ चिपका लो, फोटो भी साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो योग होगा वो आपका किस तरीके से होगा, आपको दिया जाए जैसे वही 4 5 9 14 23 37 डैश। तो लाडलो क्या करना है वो ध्यान रखना इस तरीके से। अगर 4 में 5 को ऐड कर दें तो सब जानते हो भाई 5 और 4 9 होते, फिर 9 में 5 को ऐड कर दो, 9 और 5 कितने हो जाते हैं 14, फिर 14 में 9 को ऐड कर दो, 14 और 9 23 आ गए भाई, और दोनों को ऐड किया तो 37 आ गए भाई, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो बिल्कुल 6 से शून्य आएगा आपका। तो ये आपका जो योग है पदों का, ये समझ गए होंगे। इस योग को समझना आपके लिए अनिवार्य है। बस अब तीसरा जो योग आता है वो योग आपका बहुत ही खतरनाक आता है। आपको दिया 4 5 9 18 32 59 डैश। तो बेटा अपनी नजरें गड़ा दो बस बाज की तरह। ये जो पॉइंट है इसमें किस तरीके से योग किया गया है देख लेना। अगर इन तीनों को योग कर दें तो 9 और 5 14 और 4 कितने हो जाते हैं 18। अगर अब इन तीनों का योग कर दें तो 18 और 9 27 और 5 32 हो गए। अब इन तीनों का योग कर दो, 32 और 18 50 और 9 59। अब इन तीनों का योग कर दो तो ये हो गए आपके 32 18 50 और 59 109 हो गए लाडलो। जल्दी से इस कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मेरे को जो मैंने कंसेप्ट लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, जल्दी करें। कंपनी का प्रचार है, आपका फायदा है भाई, जल्दी से उतार ले। ये पॉइंट हो गए भाई आपके, पॉइंट हो चुके हैं पॉइंट नंबर 7। अब आ जाओ लाडलो पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन नंबर, मतलब पदों का क्या करना है गुणा। बिल्कुल पदों का गुणा कर लो। पदों का गुणा जो होता है वो 2 प्रकार से होता है मेरे जिगर के टुकड़ों। कैसे हो देख लेना। आपको दिया जाए 3 4 12, आपको दिया जाए 5 6 30, आपको दिया जाए 7 8 डैश, क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे से प्रेम भाव बना के रखो और आत्मा को प्रसन्न करते रहो। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को ले आए भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6 तो कितना आ गया 30 आ गया, बिल्कुल 30 आ गया। 7 इंटू 8 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 56। तो बेटा बिल्कुल 56 आ गया। इसी राह में आगे बढ़ेंगे और अगला जो पॉइंट इसमें बन सकता है वो ये बन सकता है 2 3 6 18 108 और डैश क्या आएगा। तो लाडलो बहुत आसान है, ठीक है, मेरे दिल में बसे हुए हो आप, जल्दी से देख लो क्या आएगा इसमें आंसर। नजरें बदल दो, नजराने तो अपने आप बदलेंगे, बस दिल की धड़कनों को थाम के रखो और अपने आनंदमयी जीवन को और आनंदमयी लगाओ। यहां कैसे आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 6 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 18 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 108 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपका आ गया 1944। लाडलो ऐसे तो यहाँ 2 प्रकार से पदों का मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई ऑफ दी गिवन नंबर, दिए गए नंबर यानी कि संख्याओं का मल्टीप्लाई करना। लाडलो लिख लो इस पॉइंट को, बिल्कुल ये पॉइंट आपके सामने जो मैंने लिखा है ऐसा नहीं है, आप खुद जानते हो। यहाँ पर रीजनिंग में जरूरत नहीं है कॉपी पेस्ट करने की कहीं से, सीधे माइंड से क्वेश्चन बनाओ, तरीके बनाओ, तूफान उठाओ, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का मतलब ही मानसिक योग्यता। अगर इसमें भी आपने बहुत सारी चीजों को अगर ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया और लिख लिया तो बेकार है मामला भाई।
क्योंकि यहाँ तो सीधा होना चाहिए। जब भी कहता हूँ बार बार के स्प्राइट ज़्यादा पिया करो, सीधी बात, नो बकवास। चलिए आगे आ जाओ बेटा। टाइप नंबर कौन सा चलेगा देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा टाइपों में मुझे लग रहा है कि लिटिल मिस्टेक तो नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। 1 2 3 4 5 6 ये जो टाइप है ये बिल्कुल 7वां है और ये 8वां, बिल्कुल लाड़ लो। अब 9वां चलेगा। 9वां टाइप है आपका पदों का दुगना, पदों का दोगुना करना। दोगुना, दोगुना मतलब कहने का ये है कि ट्वाइस ऑफ दी गिवन नंबर। पदों का क्या करना है आपको, दुगना करना है लाड़ लो। ट्वाइस ऑफ दी गिवन नंबर, पदों का दुगना कर दो। कैसे होगा ये आप मेरे से बेटर जानते हो। ये जैसे मैंने लिखा 3, अब लाड़ लो अगला पद निकालना है तो दुगना कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दो, 6 आ गया। अगला दुगना पद निकालना है 12 आ गया। अगला दुगना पद 24 आ गया, 48 आ गया, 96 आ गया, 192 आ गया, 384 आ गया, 768 आ गया। पदों का दुगना करते चलो 1536, 3072, ठीक है, तो 6144, 12288, ऐसे ही रेलगाड़ी आगे चलती रहेगी। तो लाड़ लो पदों के दुगने में आपको कोई टेंशन नहीं है, समझ लो। पदों का दुगना जल्दी से उतार लो क्योंकि आगे आने वाला है तूफानी, तूफानी सवाल आने वाले हैं आगे। बिल्कुल अगला जो टाइप है वो बहुत खतरनाक है भाई। अगला जो टाइप है टाइप नंबर 10, बिल्कुल आपका है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके स्क्वायर, स्क्वायर नंबर। तो ये जो स्क्वायर है ये क्या करते हैं, देखो स्क्वायर, पहली बात तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। जैसे 1 का स्क्वायर किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, 6 का किया, डॉट 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 डॉट। तो बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे वो आरोही हो, चाहे वो अवरोही हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो विषम हो, चाहे वो भाज्य हो, चाहे वो अभाज्य हो, कुछ भी हो, एक्स वाई और जेड, चुन्नू मुन्नू और टुन्नू, तीनों में से कुछ भी आ जाए, बस समझ लेना कि आतंक उठा दिया आपने। अब देखो स्क्वायर में कुछ भी आप प्लस कर सकते हो। जैसे 1 का स्क्वायर +1 कर दिया, 2 का स्क्वायर +1 कर दिया, 3 का स्क्वायर +1 कर दिया, 4 का स्क्वायर +1 कर दिया। तो बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी स्क्वायर संख्या में कुछ भी प्लस किया जा सकता है, ठीक है, कुछ भी। अगर प्लस कर सकते हैं तो आप सभी जानते हो माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1। ये हुए आपके पॉइंट 3। और ये कौन सी संख्या के हैं, लाड़ लो वर्ग संख्या के। जल्दी से उतार लो वर्ग संख्या के 3 पॉइंट। बिल्कुल चौथा पॉइंट आ रहा है भाई, इसी का चौथा पॉइंट आएगा, जल्दी से उतार लो वर्ग संख्या का। अगला कंसेप्ट कैसे पूछा जा सकता है, देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको दे दिया 61, 52, 63, 94, 46 डैश। इस कंसेप्ट में क्या है, ये कंसेप्ट 2018 में एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था और बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। जब इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार देखा तो ये मान लो चक्कर खाते बड़ी मुश्किल से बचा था, वरना सर चकरा गया था कि क्वेश्चन कितना खतरनाक है, बहुत डेंजर था। 440 करंट के झटके से भी अगर इसको उल्टा कर दें तो देखो 16 बनता है, इसको उल्टा कर दें तो ये बनता है आपका 25, इसको उल्टा कर दें तो ये आपका बनता है 36, इसको उल्टा कर दें तो ये आपका बनता है 49, इसको उल्टा कर दें तो ये आपका बनता है 64। समझ गए होंगे। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर इसको उल्टा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 18।
तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है ये वर्ग का उल्टा है भाई, ये आपका वर्ग का क्या दिया गया है, उल्टा। और लाडलो ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल 2013-18 में पूछा जा चुका है प्रश्न, बहुत खतरनाक प्रश्न है। स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे फोटो के साथ लेना, अब ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आपका आने वाला है, इसी में नेक्स्ट नियम क्या आने वाला है देख लो। अगला नियम इससे भी खतरनाक है, ये मान लो धुआं उड़ जाता है उस क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये मान लो अच्छे खासे आदमी को का बीपी जो है वो हाई हो जाता है लाड लो, ठीक है। अगला जो टाइप है वो इस तरीके से है कि आपको मान लो दे दिया जाए 7, 9, 13, 10, 9 डैश। तो लाडलो इतना सरल प्रश्न आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, लेकिन खतरनाक बहुत है, बस ये समझ लेना। ऐसे क्वेश्चनों का दीदार होने से ये मान लो आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है। तो यहां क्या है, इसमें देखो अगर इन दोनों का टोटल कर दें तो 6 और 1 7 हो जाता है, इन दोनों का टोटल कर दें तो 5 और 2 7 होता है, इन दोनों का टोटल करें तो 6 और 3 9 होता है, इन दोनों का टोटल करें तो 9 और 4 13 होता है, इन दोनों का टोटल करें तो 6 और 4 10, इन दोनों का टोटल करें तो 8 और 1 9। तो लाडलो 9 तक के स्क्वायर हो गए, 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है, और 100 का टोटल करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर 1 आएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे कंसेप्ट का। ये आपका है वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, जी हाँ वर्ग संख्या। ऐसी दीवानगी देखी नहीं पहले कभी, कौन सी दीवानगी नहीं देखी भाई, वर्ग संख्या वाली। ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है लाड लो, ये वर्ग संख्या का है, वर्ग संख्या। देख लो वर्ग संख्या बहुत खतरनाक, बहुत घातक है, और इस घातक का लुत्फ उठा लो भाई, लुत्फ उठा लो। चलो ले डालो, इसको लगा डाला तो लाइफ हो गई आपकी झिंगा लाला, जल्दी से कर लो, ये मैटर हो गया भाई आपका। जल्दी करो जल्दी करो, आनंद उठा लो, लुत्फ उठा लो, बस नंबरिंग सही करते चलो। अगला जो टाइप इसमें पूछा जा सकता है, नियम नंबर 11, आपका साथ और मेरे पड़ोसी का विकास करते चलो। नियम नंबर 11, नियम नंबर 11 में आपसे पूछ सकता है घन संख्या। घन संख्या जो आप जानते हो इसको हम कहते हैं भैया क्यूब। क्यूब में कुछ नहीं करना, तेरा मेरा साथ नहीं आऊंगा 14 को, क्योंकि नाश्ता करने जाऊंगा 15 को। आ जाओ फटाक से। घन संख्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर था, इसमें क्यूब जोड़ दो। अब ऐसे यही था ना, बस क्यूब जोड़ दो, हो गया काम। वर्ग में 2 तक और क्यूब में 3। अब क्यूब में कुछ भी प्लस कर सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1 डैट डैट डैश। आगे इसमें माइनस कर दो, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1। तो लाडलो ध्यान रखना, सीरीज में केवल 11 नियम होते हैं। अगर इन 11 नियमों को आपने ढंग से पढ़ लिया तो दुनिया में आपको सीरीज करने से कोई नहीं रोक सकता। और ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में जिन्हें 5-5 क्वेश्चन भी सीरीज के बनते हैं। तो चलिए, आपको बहुत आनंद आया होगा इस कंसेप्ट में। इसकी प्रैक्टिस जो अपन करेंगे वो नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे तहे दिल से, बिल्कुल पूरे आत्मसम्मान से। बाय बाय।